हिंदी दिवस। हिंदी एक भाषा है और भाषा की क्या महत्ता है। भाषा का मतलब वो होता है कि हम अपनी संपूर्ण भावनाओं को शब्दों का रूप देकर श्रोता के सम्मुख पहुंचा दें। यह इसका एकांगी रूप है। अगर यही सारी बातें जिन शब्दों का रूप बोलने वाले ने गढ़ा है वह हूबहू उसी भाव में उसी तरह से श्रोता अगर समझ लेता है तब भाषा का कार्य पूर्ण होता है। यह द्विआयामी सिस्टम है। एक भाषा जो वक्ता है और दूसरा श्रोता है। इसके रूप चार हो जाते हैं। हम अपनी भावनाओं को बोल करके या लिख करके प्रस्तुत करते हैं और उसी के अनुरूप श्रोता भी दो रूपों में उसको ग्रहण करता है, एक सुन करके और दूसरा लिखे हुए रूप को पढ़ करके। तो दोनों मूल रूप के चार रूप हो जाते हैं, सुनना और पढ़ना, और दूसरा है लिखना और बोलना। अब भाषा का जो कार्य है वह मुख्य कार्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति। और हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, आप सभी प्रशिक्षकों ने पूरे हिंदी का इतिहास हम लोगों के सामने रखा। किस प्रकार हिंदी भाषा का विकास हुआ, बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। बहुत इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन भाषा लोगों की जरूरत होती है। यही भाषा है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है। प्रकृति में जितने प्रकार के जीव हैं, कुछ जानवर हैं और कुछ पौधे हैं, दो ही प्रकार होते हैं। तो जानवरों में सबसे श्रेष्ठ मानव कहलाया, यह इसलिए कि उसने अभिव्यक्ति को एक रूप दिया। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम फिर वही जानवर का जीवन जीते जो बाकी जानवर जीते हैं। वैज्ञानिक रूप से या बायोलॉजी में दो ही रूप होते हैं, जानवर और पौधे, लेकिन हमने उसको क्लासिफाइड करके एक जानवरों में अति उत्तम रूप मानव का रूप दिया। यह इसके मूल में केवल भाषा है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जो भी हमारे जीवन के अनुभव रहे उन सबको लिखित रूप देकर के एक दस्तावेज बनाया, जिसको पढ़ करके समझ करके लोग विद्वान बन रहे हैं। तो भाषा की उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब भाषा कई होते हैं, तो जो भाषा बिल्कुल सरल रूप में, सहज रूप में हमें अपनी जुबान को शब्द देता है, वह सबसे उत्तम भाषा होती है। और उतना ही सहजता से भाव ग्रहण हो जाए तो और भी अति उत्तम है। हिंदी जो हमारे इस क्षेत्र की भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा, कई मूल में कई भाषाएं जिनका नाम सभी लोगों ने दिया, उससे निकल करके छन करके आया। प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, संस्कृत है, उन सब से आज व्यवहारिक रूप में हिंदी निकला। तो यह सबसे प्राचीन इसलिए है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता इसी भूभाग पर रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम जानते हैं, 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। उस काल के बाद सभ्यता विकसित रूप में उस समय भी 2500 साल ईस्वी पूर्व के समय भी एक विकसित नगर सभ्यता सिंधु सभ्यता रही है। तो मानव के संस्कृति का मूल रूप से अत्यधिक विकास इसी प्रायद्वीप में हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, और यहीं से सभ्यताओं का विकास बाकी क्षेत्रों में, बाकी देशों में फैला है। हाल के वर्षों तक, बहुत आधुनिक काल तक अफ्रीका महादेश केवल जंगल का था। बहुत सारे द्वीप जो अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया पर हुआ, आप जानते हैं कि दुनिया के 2/3 से अधिक देशों पर अंग्रेजों का शासन हुआ था। उस काल में बहुत सारे द्वीप, बहुत सारे देश अस्तित्व में आए। तो बहुत विकसित सभ्यता रही है और इसमें सभ्यता के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग गौरवान्वित है कि हमारी भाषा
हिंदी है, यह विश्व की ऐसी भाषा है जो जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी जाती है। कहीं किसी भाषा में ऐसी विशेषता नहीं है कि हम उसको जिस प्रकार बोलते हैं उस प्रकार लिख लेते हैं। दूसरी बात, दुनिया के हर प्रकार के ध्वनि का हूबहू उच्चारण हिंदी के माध्यम से हो सकता है। जितनी भी बोलियां, जितना भी ध्वनि है, आवाज या भाषा से कागज पर उतरती है तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। आप महसूस करेंगे ये बात, बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में तैर रही है, लेकिन कलम से कागज पर जब हम उतारते हैं तो कुछ कमी रह जाती है। तो इसको गौर से इसको पकड़िए कि कितना सुंदर भाव उन्होंने लिखा है कि हर कविता मुकम्मल होती है, लेकिन जब वह कलम से कागज पर उतरती है तो कुछ कमी रह जाती है। हर जीत मुकम्मल होती है, हर जीत मुकम्मल होती है। कितनी वीरता से, कितना साहस से सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है और जीतता है। हर जीत मुकम्मल होती है, लेकिन जब वह सरहद से आंगन पर में आती है तो कुछ कमी रह जाती है। हर प्रीत मुकम्मल होती है, हर प्रीत मुकम्मल होती है, लेकिन जब वह गगन से धरती पर उतरती है तो कुछ कमी रह जाती है। फिर नई कविता, फिर नई कविता, फिर नए गीत, नई जीत और फिर नई प्रीत हमें बहलाती है, लेकिन जब वह लोगों के बीच आती है तो कुछ कमी रह जाती है। तो ये कविता के माध्यम से हम देख रहे हैं कि फीलिंग हमारे अंदर बहुत होता है, लेकिन शब्द कम निकलते हैं। हम हिंदी भाषी का ये दायित्व है कि हम हिंदी से ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, अपने आप में उसको समृद्ध बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदी के माध्यम से उनके अंदर उनके प्रयोग का बढ़ावा दें, और इसका फैलाव जितना होगा उतना हिंदी मजबूत होगी, और हिंदी के बाद उस हिंदी से उसके विचार निर्मित होंगे और उस विचारों के निर्माण से उसका कर्म प्रभावित होगा, कार्य बेहतर होगा, और जब उसका कार्य बेहतर होगा तब अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, और इन परिणामों को संजो करके हमारा समाज एक बेहतर समाज बनेगा। आज देखें कि सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है परीक्षा में हिंदी में पास करना। अभी परीक्षा में कॉपी देख करके मैं आ रहा हूं, जिन विषयों का कॉपी देखा गया बड़ी आराम से नंबर मिलते गए, पास होते गए। हिंदी की कॉपी जब आती है तो बहुत सारे व्याख्याता या एग्जामिनर जो है वो कॉपी लेकर के पहुंचते हैं कि इसको कैसे पास किया जाए, क्योंकि भाषा की नजर से, भाषा की दृष्टि से उसको देखा जाता है और वह पास करने की स्थिति में नहीं होती। तो जितने गर्व से हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जन्म के पहले दिन से हम हिंदी में हमने सीखा, तो वो सारी फीलिंग तो है हमारे अंदर, हम उसको व्यक्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाषा का साहचर्य हमने नहीं लिया, हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि यह तो हमारे जन्म से भाषा है, इसको सीखना क्या है। लेकिन भाषा अपने व्याकरणिक रूप में ही मानक होती है। तो जितनी लापरवाही से हमने भाषा को सीखा, उसका जीवन में स्थान दिया, उसी के कारण उसमें व्याकरण का लोप हो गया, और जब मानक कसौटी पर हम कसते हैं इसको, तो वहां पर कमी हो जाती है और हिंदी की ज्ञान क्षमता या हिंदी की क्षमता में प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमारे ऊपर। तो इसको थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझने की जरूरत है, और जब हम खुद समझेंगे, खुद देखेंगे, तभी हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हिंदी का फैलाव हो सकता है। बिना हिंदी का में गए तो वहां भी हिंदी का प्रभाव है। तो इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं हिंदी भाषी, तो सभी का अगर विस्तृत प्रयास होगा तो हिंदी और ज्यादा विकसित होगी और ज्यादा फैलेगी। आज बाजार की जरूरत के अनुसार हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम हिंदी भाषियों का कर्तव्य है कि हिंदी के विकास के लिए
अपने अंदर हिंदी का ज्ञान बढ़ाएं और अपने संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको हम हिंदी का ज्ञान कराएं। और साथ साथ हमें विश्व साहित्य में, विश्व के साहित्य से हिंदी की जो कंटेंट है उनको लें, ग्रहण करें, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंदी का आदान प्रदान होगा। तो आज हिंदी दिवस की इस विशेष समारोह में पुनः एक बार आपको धन्यवाद, बधाई और संकल्प लें कि हिंदी के विकास के लिए उत्तरोत्तर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।